हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। और यह प्रैक्टिस सेट कुछ ही दिन पहले मार्केट में लॉन्च किया गया है और यह न्यू पैटर्न पर आधारित है। जैसा कि आपको पता होगा कि एएनएम की वैकेंसी 10,709 पद पर आई है और इसकी परीक्षा की संभावित तिथि अगले महीने दिसंबर को है। तो समय बहुत कम बचा है, तो इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज दूसरा टॉपिक। और हमारा दूसरा टॉपिक है गर्भधारण क्षमता की पूर्वापेक्षा माहवारी चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। मासिक धर्म चक्र के किस बिंदु पर एक महिला सबसे अधिक फर्टाइल होती है? मासिक धर्म चक्र के किस बिंदु पर एक महिला सबसे अधिक फर्टाइल होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 से 5 दिन। मासिक धर्म चक्र की सबसे फर्टाइल अवधि ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले से 1-2 दिन बाद तक होती है। अगला प्रश्न होगा, मासिक धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हमारा 4 कथन है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है यह सत्य नहीं है। तो हम चारों कथनों को पहले पढ़ेंगे। पहला कथन है, सामान्यतः 28 दिनों के मासिक धर्म चक्र में आप मासिक धर्म के लगभग 3 से 5 दिनों तक चलने की अपेक्षा करती है। तो यह कथन हमारा सत्य है। इसमें देखना है कि कौन कथन सत्य नहीं है। तो यह हमारा सत्य है। मासिक धर्म के दौरान पूरे एंडोमेट्रियम को बहा दिया जाता है। तो यही कथन जो है हमारा सत्य नहीं है, यह असत्य है। मासिक धर्म के दौरान केवल एंडोमेट्रियम की कार्यात्मक परत को बहाया जाता है, जिसमें बेसल परत बरकरार रहती है। यह कथन भी जो है सत्य है। मासिक धर्म की अनुपस्थिति हमेशा एक सक्रिय गर्भावस्था का संकेत देती है। यह भी सही है। तो हमारा गलत कथन जो है यह होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है यह हमारा कथन गलत है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन FSH का उत्पादन कहाँ होता है? यह 2 हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। तो इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि में इसका उत्पादन होता है। FHS बढ़ना ओवेरी या वृषण में किसी गड़बड़ी का संकेत होता है। अगर आपका FHS बढ़ जाता है तो समझिए कि ओवरी या वृषण में कोई गड़बड़ी हो सकता है। तो यदि गौनेट पर्याप्त एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इनमें से कोई भी हार्मोन नहीं बना पाते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि से बन रहे FHS का उत्पादन अनियंत्रित हो जाता है। तो इससे जो FHS और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, दोनों ही हार्मोन बढ़ जाते हैं। और ये दोनों कहाँ उत्पादन होता है? अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भाशय चक्र के किस चरण में प्रजनन चरण होता है? गर्भाशय चक्र जो है इसमें पूछ रहा है कौन से चरण में प्रजनन चक्र होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तुरंत बाद जो होगा इसका सही उत्तर होगा। प्रजनन चरण मासिक धर्म चरण के तुरंत बाद शुरू होता है। प्रजनन चरण जो है यह मासिक धर्म के चरण के तुरंत बाद शुरू होगा और इसमें ड्राइविंग एस्ट्रोजन की मरम्मत और कार्यात्मक एंडोमेट्रियम के स्तर में वृद्धि शामिल होता है। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रोजेस्टेरोन के कार्य हैं? तो प्रोजेस्टेरोन का कार्य कौन सा है इसमें? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एस्ट्रोजन उत्पादन में अवरोध। एस्ट्रोजन उत्पादन में अवरोध जो है यह प्रोजेस्टेरोन का कार्य है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के कार्य हैं? निम्नलिखित में से कौन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के कार्य हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कॉर्पस ल्यूटियम का गठन और रखरखाव। LH कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करने में भी मदद करता है, जो प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। तो पुरुषों में LH टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट लीडिंग कोशिकाओं में पुरुष सेक्स हार्मोन का कारण बनता है।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सामान्यतः 28 दिनों के मासिक धर्म चक्र में आप LH वृद्धि की कब होने की उम्मीद करेंगे? LH वृद्धि की कब होने की उम्मीद करेंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 11 से 13 दिन के अंदर। LH वृद्धि आमतौर पर 12वें दिन होती है। यह एस्ट्रोजन के चरम स्तर तक पहुंचने के कारण होता है, जो बड़ी मात्रा में LH उत्पादन को उत्तेजित करता है। तो उच्च LH स्तर के कारण ग्राफियन कूप की झिल्ली जो होता है यह पतली हो जाती है, और LH वृद्धि ओव्यूलेशन के 24 से 48 घंटे बाद आमतौर पर ग्राफियन फॉलिकल कूप के टूटने के कारण होता है। तो कब होने की उम्मीद रखेंगे LH वृद्धि जो होता है या 28 दिनों के मासिक धर्म में कब इसके होने की उम्मीद रखेंगे? तो 11 से 13 दिन यानी कि 12वें दिन। निम्नलिखित में से कौन सा, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मासिक धर्म चक्र के कूपिक चरण में एस्ट्रोजन के बढ़े हुए स्तर के प्रभाव हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, एंडोमेट्रियम का मोटा होना। एंडोमेट्रियम का मोटा होना मतलब समझिए कि एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ स्तर है। तो इसमें फॉलिकल चरण में एस्ट्रोजन सफल निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यह गर्भाशय ग्रीवा के बलगम को बहुत पतला होने के कारण बनता है, जिससे शुक्राणु के आसान मार्ग की अनुमति मिलती है। तो यह एंडोमेट्रियम मार्ग को मोटा करने का कारण भी बनता है, जिससे ब्लास्टोसिस्ट के सफल आरोपण की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न होगा, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है यह कौन से हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोजेस्टेरॉन। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है, जो एंडोमेट्रियम को ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण के लिए ग्रहणशील बनाता है और मासिक धर्म को होने से रोकता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बताता है कि एक महिला ओव्यूलेट करने वाली है? तो इसमें कौन सा लक्षण बताता है कि एक महिला ओव्यूलेट करने वाली है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्म का पतला होना। गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्म का पतला होना यह जो है लक्षण बताता है कि महिला ओव्यूलेट करने वाली है। तो एक महिला के बेसल शरीर के तापमान में वृद्धि LH वृद्धि के कारण होती है। एक लक्षण तो ये हो गया, और दूसरा लक्षण होता है कि उसके तापमान में वृद्धि हो जाता है 24 से 48 घंटा के भीतर। अगला जो 24-48 घंटा होगा वो उसके तापमान में उस समय वृद्धि हो जाएगा, तो ये भी ओव्यूलेशन होने की संभावना है। गर्भाशय ग्रीवा बलगम भी ओव्यूलेशन के समय के आसपास पतला हो जाता है, ताकि शुक्राणु के आसान मार्ग की अनुमति मिल सके। अगला है, स्रावी चरण गर्भाशय चक्र में किस चरण में होता है? स्रावी चरण गर्भाशय चक्र में किस चरण में होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 से 28 दिन। मासिक धर्म चक्र का स्रावी चरण ओव्यूलेशन के बाद शुरू होता है, जब टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल जो होता है यह कॉर्पस ल्यूटियम में विकसित होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम विभिन्न पदार्थों को स्रावित करना शुरू कर देता है, तो जो गर्भाशय को एक निषेचित डिंब के आरोपण के लिए अधिक ग्रहणशील बनाता है। तो अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र के किस चरण में मासिक धर्म होता है? मासिक धर्म चक्र के किस चरण में मासिक धर्म होता है? तो इसका उत्तर है 1 से 5 दिन। मासिक धर्म चरण गर्भाशय चक्र की शुरुआत में होता है, तो यह केवल तभी होता है जब कोई डिंब निषेचित नहीं हो पाता है। तो प्रक्रिया कॉर्पस ल्यूटियम के टूटने के साथ शुरू होती है, जो प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद कर देती है और फिर योनि के माध्यम से स्रावित होता है, जिससे 3 से 5 दिनों तक रक्तस्राव होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के बाद के चरणों में प्रोजेस्टेरॉन का प्राथमिक स्रोत है? गर्भावस्था के बाद जो है तो कौन प्रोजेस्टेरॉन का प्राथमिक स्रोत होगा? तो इसका उत्तर है गर्भनाल। तो गर्भावस्था की शुरुआत में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है यह प्रोजेस्टेरॉन का प्राथमिक स्रोत है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है यह
प्रोजेस्टेरॉन का प्राथमिक स्रोत है। हालांकि कॉर्पस ल्यूटियम अंततः टूट जाता है। तो इसलिए गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा गर्भनाल। तो मुख्य स्रोत जो है यह प्लेसेंटा गर्भनाल है। ऐसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम भी बोल सकते हैं प्राथमिक स्रोत, लेकिन यह कॉर्पस ल्यूटियम जो है यह अंततः टूट जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गर्भनाल। आगे देखेंगे, गोनेडोट्रोफिन विमोचन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? गोनेडोट्रोफिन विमोचन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 पिछला पीयूष ग्रंथि। पिछला पीयूष ग्रंथि में उत्पादन होता है। तो इसका यह मनुष्यों और अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अगला होगा, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है 28 मई को। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।